दोस्तों आर ओ एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी नोटिस का जिसका वेट हो रहा था वो फाइनली आ चुका है। आर ओ 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ रिलीज़ कर दिया गया है। और अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को पहली बार में निकालना चाहते हैं, उनको ये चीज़ मालूम ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 400 में से कितने नंबर लाने हैं। क्योंकि आपको अगर टारगेट पता है तभी पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आपको टारगेट नहीं पता है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप एग्ज़ाम को पहली बार में निकालना चाहते हैं। देखो लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 वाला कट ऑफ। ठीक है, अब ये देखो मार्क्स दे रखे हैं कि जो पहला देखो समीक्षा अधिकारी जिनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सचिवालय में होती है। इसके बाद में देखो समीक्षा अधिकारी हिंदी जिनकी सचिवालय में पोस्टिंग होती है। फिर है उर्दू वाले जिनकी सचिवालय में पोस्टिंग होती है। तो ये पूरे मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि सबसे कम नंबर किसके लिए चाहिए और सबसे ज़्यादा नंबर कट ऑफ किसकी गई है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप ये देखो कि आपको कितने नंबर में से ये मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो अगर आप यूपीपीएससी आर ओ के मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखोगे तो 120, 100, 60 और 120 कुल मिलाकर हो जाता है 400 नंबर। तो 400 नंबर का पेपर होता है और प्रीलिम्स आपका होता है 200 नंबर का। प्रीलिम्स के नंबर आपके मेंस में फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। केवल और केवल आपका जो मेंस का मार्क्स होता है 400 नंबर वाला, उसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये 400 में से कितने नंबर आप ले आओ, 300, 200, 250, 275, 280, 290, कितने मार्क्स ले आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वापस से चलते हैं हम अपनी उसी पीडीएफ पर। ये देखिए 400 में से कितने नंबर आपके ले आए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो समीक्षा अधिकारी की अगर देखें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है। समीक्षा अधिकारी में अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क्स गए हैं वो गए हैं 272 और मिनिमम गए हैं 258। यानी कि जितने भी बच्चों का अनारक्षित कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सचिवालय में सिलेक्शन हुआ है वो 258 नंबर से लेकर 272 नंबर वालों को जनरल कैटेगरी में आर ओ पोस्ट मिली है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। ठीक है, आर ओ का पोस्ट मिला है उत्तर प्रदेश सचिवालय में। और ये नंबर कितने में से हैं, 400 में से। पूरा पेपर 400 का होता है और 400 में से 272 नंबर, 258 नंबर जिसके आ गए उसको उत्तर प्रदेश सचिवालय मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। अगर आप इसी में EWS कैटेगरी के हो तो 252 नंबर से 256 के बीच में गई है कट ऑफ। अगर आप अनुसूचित जाति के हो तो 238 से लेकर 254 गई है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 249 से लेकर 258 गई है। इसमें सबसे चीज़ आपको ये देखना है कि अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो तो जनरल की तुलना में आपको देखो कितने कम मार्क्स लाने हैं। जैसे देखो 258 गई है जनरल की और OBC की गई है 249। तो 5 से 8 से 9 नंबर का ये जो डिफरेंस है इसको याद करके रखना। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी भी कट ऑफ यहाँ पर दे रखी है। भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ दे रखी है 247 से लेकर 239 से लेकर 247 ये दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की कट ऑफ अलग से बनती है। विमेन की कट ऑफ देखो दे रखा है 249 से लेकर 263। ठीक है, तो यहाँ से आप विमेन वाला आइडिया भी लगा सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो इसका आप जो है डाउनलोड करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा। इसके बाद में देखो हिंदी से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि वैकेंसी कम होती है हिंदी वाली, 303 से लेकर 308 नंबर तक। ठीक है, इसी प्रकार से उर्दू का कट ऑफ आप देखोगे तो 304 से लेकर 309 तक जाता है। ठीक है, महिलाओं में भी 291 से लेकर 308 तक। तो इसमें ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि RO की जब वैकेंसी आती है तो आप स्पेशल हिंदी कैटेगरी से ना भरें, क्योंकि हिंदी से भरोगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। आप अगर जनरल सिलेक्शन लोगे, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन मान के अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने देखो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए अप्लाई किया है उनका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया है, 300 पार कर गया है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप हिंदी या उर्दू से ना भरें, आप नॉर्मली भर दें तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखो आते हैं तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी,
तो सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ देखो कितनी जाती है। सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम कट ऑफ देखें तो इसमें देखो सहायक समीक्षा अधिकारी की गई है 264, और इस तरफ देखो समीक्षा अधिकारी की गई है 258 से लेकर 72, लगभग 10 नंबर का डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो लोग पोस्टिंग होती है जिनकी, उनकी देखो 230 और 258 के बीच, यानी कि लगभग 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, कभी कभी देखो 238 20 नंबर तक का डिफरेंस यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो यानी कि आरओ और एआरओ के मार्क्स में लगभग 15 से 20 नंबर का अंतर होता है। तो अगर आपके पास में ओ लेवल है तो आपको कम से कम 10 से 15 नंबर कम लाने पड़ेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी कायदे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे चलो, इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना कि किसको कितने मार्क्स लाने होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि अभी थोड़े दिन पहले 2016 वाले एग्ज़ाम का भी कट ऑफ रिलीज़ किया गया था, और अगर आप मार्क्स देखोगे तो लगभग देखो 257 और उसी के आसपास में मार्क्स है, यानी कि लगभग 260-70 के आसपास में आपके मार्क्स हो जाएंगे ना। मतलब 400 नंबर का पूरा पेपर होता है और 400 का 60% निकालेंगे तो 240 होता है, और इसका 70% निकालेंगे 7 चौको 28 280, यानी कि लगभग 65%, 400 का लगभग 65% मार्क्स अगर आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अब दोस्तों आप सभी से कहना चाहता हूं, चूंकि ये वैकेंसी आने वाली है तो 2023 के लिए तैयारी कैसे करें। अगर आप खुद से किताबों से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बना बनाया जो कोर्स है वो लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें देखो क्या है, आपको बता दूँ कि डेली आप अगर 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो भी 3 से 4 महीने में, 4 महीने में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और डेली 2 से 3 घंटे पढ़ोगे तो 5 से 6 महीने आपका लग जाएगा। तो 4 से 5 घंटा अगर डेली आप पढ़ पा रहे हो तो इस एग्ज़ाम को आसानी से आपको निकलवा देंगे। देखिए जो हमारा कोर्स है इसमें आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सारे सब्जेक्टों का जो किताब है ये हमने खुद से पढ़कर इससे एक नोट्स तैयार किया है और उससे आपको पढ़ाया जाएगा। देखो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक से जो हमारा कोर्स है वो बनाया गया है। अगर आप हमारा डेमो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे डेमो वीडियोस देखें। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर डेमोज देखें, जब आपको पसंद आए, कोई फोर्स नहीं है। आज तक दोस्तों कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया है। जब आपको मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर आपको मेरा डेमो वीडियोस अच्छे लगें तो ही कोर्स को ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई दे नहीं सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।